महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा। दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। दिल्ली के कोंडली से आप विधायक मनोज कुमार के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। पत्नी से मारपीट के आरोप में विधायक पर कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र सड़क पर गड्ढों को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। पीडब्ल्यूडी दफ्तर में घुसकर अधिकारियों के सामने किया नागिन डांस। गुजरात में दलितों के खिलाफ हिंसा पर बवाल। अहमदाबाद में दलित संगठनों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। ऊना में दलित युवकों की पिटाई के विरोध में दलित संगठनों ने बुलाया राज्यव्यापी बंद। कई जिलों में दिखा व्यापक असर। दलितों पर हिंसा के खिलाफ गुजरात में बुलाए बंद का राजकोट में भी दिखा असर। बाजारों में दिखा सन्नाटा। दलितों पर हिंसा के खिलाफ गुजरात में बुलाए बंद का राजकोट में भी दिखा असर। बाजारों में दिखा सन्नाटा। ऊना में दलितों पर हिंसा के खिलाफ जूनागढ़ में दलित समुदाय ने निकाली रैली। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दलित समाज के लोगों पर हमले के बाद गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल का ऊना दौरा। पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। अमरेली में दलित समुदाय की रैली में हमले में घायल हेड कांस्टेबल ने अस्पताल में तोड़ा दम। शव यात्रा में स्थानीय विधायक समेत बीजेपी नेता भी हुए शामिल। केरल हाईकोर्ट परिसर में वकीलों ने पत्रकारों पर किया हमला। एक महिला से वकील की बदसलूकी के केस की रिपोर्टिंग पर भड़का गुस्सा। कई पत्रकार घायल। भोपाल में बाढ़ पीड़ितों को मिट्टी मिले गेहूं मुहैया कराने पर कांग्रेस का विधानसभा के बाहर हंगामा। शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। गोंडा में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर। करनैलगंज और तरबगंज तहसील में 9 गांव बाढ़ की चपेट में। देवरिया में घाघरा में उफान से कई गांवों में कटान का खतरा। दहशत में ग्रामीण। गुवाहाटी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में भरा पानी। लोगों पर मुसीबत। असम के चिरांग में नांगल नदी में उफान से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने लोगों को किया सतर्क। दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन में 3 लोगों की मौत। सभी मृतक एक ही परिवार के। हाथरस में बाइक पर जा रहे ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में घर में घुसा बेकाबू ट्रक। 4 लोगों को कुचला। 3 की मौके पर ही मौत। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। गाजियाबाद में हुक्का बार पर पुलिस का छापा। मौके से 4 लोग गिरफ्तार। फतेहपुर में इंटर की छात्रा से मारपीट के आरोप में टीचर के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। घर वालों ने की थी शिकायत। बाबरी मस्जिद केस में पक्षकार हाशिम अंसारी का फैजाबाद में निधन। 96 साल के हाशिम लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आजमगढ़ में नाबालिग लड़की को अगवा कर 4 लोगों ने किया गैंगरेप। एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी फरार। गाजियाबाद के इंदिरापुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल, 2 फरार। इलाहाबाद में पुलिस पर पंचायत के साथ मिलकर एक नाबालिग की शादी कराने का आरोप। अगवा करने वाले युवक से कराई शादी। पूर्व हॉकी कैप्टन मोहम्मद शाहिद के निधन से उनके पैतृक शहर वाराणसी में शोक की लहर। लोगों की नम हुई आंखें। आतंकी बुरहान के मारे जाने पर पाकिस्तान में मनाए गए ब्लैक डे का आगरा में जमकर विरोध। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। हाजीपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की बेरहमी से हत्या। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रख लगाया जाम। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। पीएमसीएच के सुपरिंटेंडेंट से फोन पर 5 लाख की मांगी रफ्तारी।
दरभंगा में दोहरे इंजीनियर हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मुकेश पाठक का चौंकाने वाला खुलासा। पूर्व विधायक राजन तिवारी और पूर्व सांसद रघुनाथ झा के भतीजे से सांठगांठ की कबूली बात। पंजाब में जालसाजी करने का आरोपी शख्स पटना से गिरफ्तार, नाम बदलकर पुलिस को दे रहा था चकमा। औरंगाबाद में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद जवान अनिल कुमार का उनके घर बक्सर में अंतिम संस्कार, लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। समस्तीपुर में चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक को पीट कर मार डाला, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। सहरसा में मोबाइल टावर से गिरकर टेक्नीशियन की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर की आगजनी। औरंगाबाद के नक्सली हमले में शहीद खगड़िया के जवान दिवाकर कुमार का हुआ अंतिम संस्कार, एसपी समेत कई बड़े अधिकारियों की मौजूदगी। सवाई माधोपुर में अपनी मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, केंद्रीय कर्मचारियों की तरह वेतन की मांग। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होमगार्ड दफ्तर में तैनात मुख्य आरक्षी 15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने पकड़ा। चूरू में 15 साल की नाबालिग से गैंग रेप की सनसनीखेज वारदात, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में 3 बच्चों को नदी में फेंकने के बाद महिला ने खुद भी नदी में लगाई छलांग, हादसे में 4 की मौत। भीलवाड़ा में सरकारी फाइलों में मृत बताकर कई बुजुर्गों का पेंशन बंद, खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों के लगा रहे हैं चक्कर। करौली में हाथीघटा पुलिया के पास 3 महीने की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भीलवाड़ा में एक कार से 365 किलो डोडा पाउडर जब्त, एक रिवॉल्वर भी बरामद, कार चालक मौके से फरार। बीकानेर में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर मरीज के परिजनों का हंगामा, पुलिस ने शांत कराया मामला। जयपुर में जलदाय विभाग में तैनात चीफ इंजीनियर और एडिशनल चीफ इंजीनियर 15 लाख घूस लेते गिरफ्तार, एक इंजीनियर 15 लाख की रकम लेकर फरार। अलवर में कारोबारी से 4 लाख की लूट के मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार, हथियार बरामद। अलवर के देवनगर गांव में मंदिर के पीछे बने तालाब में डूबकर 2 बच्चों की मौत, घरों में पसरा मातम। 6 महीने का वनवास काट रहे गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने उदयपुर में मनाया अपना जन्मदिन, मंदिर में की पूजा। गुरदासपुर में स्कूटर सवार को टक्कर मारने के बाद कार चला रही महिला ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी से की बदसलूकी, हाथापाई का आरोप। लुधियाना में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, पिता पर 22 साल की बेटे की हत्या का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। जालंधर में महिला ने पति को मौत के घाट उतारा, दुबई से लौटे पति को पत्नी पर अवैध संबंध का शक था। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में 3 साल का बच्चा गायब, बच्चे को महिला के पास छोड़ दवाई लेने गई थी मां। हरियाणा के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने पीजीआई रोहतक में भर्ती गैंगरेप की शिकार लड़की और उसके परिजनों से की मुलाकात, निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। ग्वालियर में लोन के पैसे को लेकर बैंक की सख्ती पर ठेकेदार के आदमियों का हंगामा, बैंक मैनेजर से की मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। ग्वालियर में पुरानी छावनी इलाके में पेट्रोल और डीजल के अवैध गोदामों पर छापा, 70,000 लीटर डीजल बरामद। छतरपुर में 24 घंटे में 2 सर्राफा कारोबारियों से लूट, एक कारोबारी से दिन दहाड़े 10 लाख लूटे, दूसरे से 5 की लूट। ग्वालियर सेंट्रल जेल के विचाराधीन कैदी के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बीकानेर में अस्पताल के पास नाले में मिला नवजात का भ्रूण, पिछले 2 हफ्ते में ये दूसरी घटना। हावड़ा में रेलवे में फर्जी बहाली के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। मालदा में 11वीं की छात्रा को उसके घर के बाहर से अगवा करने की कोशिश, विरोध करने पर लड़की समेत पूरे परिवार पर किया हमला। दक्षिण 24 परगना में एक युवक का तालाब में शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मालदा में आर्थिक तंगी से परेशान महिला ने 2 बच्चों संग खुदकुशी की, 2 साल पहले छोड़कर चला गया था पति। हावड़ा में 6ठी का छात्र शनिवार से लापता, घर वालों का अपहरण का है शक, पुलिस तहकीकात में है जुटी। कोयंबटूर में मेडिकल की छात्रा ने की खुदकुशी, कॉलेज की 4थी मंजिल से कूद कर दी जान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। चेन्नई में एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरकर मासूम की मौत,
बालकनी में बच्चे को खेलता छोड़ काम में मशगूल था परिवार। मदुरई में 25 साल के युवक की पीट कर हत्या, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। तेलंगाना के करीमनगर में दूसरी जाति में विवाह करने पर प्रेमी जोड़े और उसके परिवार का पंचायत ने किया बहिष्कार, हुक्का पानी बंद। रिलीज से पहले रजनीकांत की फिल्म कबाली की कामयाबी के लिए चेन्नई में पूजा, रजनीकांत ऑनलाइन फैन क्लब ने सफलता की दुआ मांगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हाईवे पर गाड़ी लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गैंग में एक महिला भी शामिल। कोल्हापुर में गुरु पूर्णिमा पर आयोजित समारोह में शामिल होकर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस खेत में पलटी, हादसे में 50 घायल, 7 की हालत नाजुक। मुंबई से सटे कल्याण में मंदिर की दान पेटी से पैसे लेकर फरार हुए चोर सीसीटीवी में कैद। मुंबई पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी से इस्तीफे के सवाल पर साधी चुप्पी, एयरपोर्ट पर हमारी रिपोर्टर के सवालों का नहीं दिया जवाब। दिल्ली विश्वविद्यालय का नया सत्र आज से शुरू, कैंपस में पहला दिन कई छात्रों के लिए यादगार बना। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद जवान हंसराज पवार का पार्थिव शरीर मुजफ्फरनगर में उनके गांव पहुंचा, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। जमशेदपुर में जल मीनार को लेकर बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, थाने का किया घेराव। पलामू में नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। रजनीकांत के दीवानों पर चढ़ा फिल्म कबाली का बुखार, बाजार में बड़ी फिल्म के सिग्नेचर सॉन्ग वाली टी-शर्ट की मांग। अमेरिका में नौकरी छोड़ धर्मशाला पहुंचे दंपति ने पेश की अनोखी मिसाल, घायल मवेशियों की मदद में लगाया अपना जीवन। श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में 13 दिन बाद भी तनाव जारी, आज भी कई इलाकों में कर्फ्यू। घाटी में हिंसा के चलते जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक से जम्मू में कारोबारी परेशान, कहा कारोबार में हो रहा है घाटा। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती पर महिलाओं से बदसलूकी का आरोप, साकेत थाने में दर्ज हुई शिकायत। दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल, मयूर विहार में समाचार अपार्टमेंट में 70 साल के बुजुर्ग की चाकुओं से कूदकर हत्या। पत्नी और बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बीके बंसल को मिली 2 दिनों की अंतरिम जमानत। कॉर्पोरेट अफेयर्स के डीजी पर 56 लाख के भ्रष्टाचार का आरोप। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग बंद, रास्ते में फंसे लोग। कड़ी सुरक्षा से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, जम्मू से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ 1000 श्रद्धालुओं का जत्था। धौलपुर में जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से वन विभाग की 700 बीघा जमीन से अवैध कब्जा हटाया, 30 सालों से लोगों का था कब्जा। लखनऊ के पार्क में धार्मिक आयोजन को लेकर तनाव, पुलिस पर पथराव की खबरें, बड़ी तादाद में पुलिस वालों की तैनाती। दिल्ली में प्रमोशनल कार्यक्रम में पहुंचे धोनी ने कहा, वेस्टइंडीज में कमाल दिखाएंगे हमारे गेंदबाज। देवघर में आज से श्रावणी मेले की शुरुआत, सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर देवघर के लिए रवाना हुए सैकड़ों भक्त। सावन शुरू होते ही शिव की नगरी काशी में बढ़ी चहल पहल, भक्तों ने गंगा में स्नान कर शिव का किया जलाभिषेक। सावन पर इलाहाबाद में संगम किनारे लगा भक्तों का तांता, विशेष आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। पवित्र सावन महीने के पहले दिन लखनऊ में मंदिरों में भक्तों का लगा तांता, बम भोले की जय जयकार। शिमला में कैदियों के बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी, सामान खरीदने को लेकर लोगों में दिखी दिलचस्पी।